আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। राज्य ने काम की जगह पर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान पक्का करने के लिए टेक्नोलॉजी बेस्ड तरीकों पर और भी मजबूती लाई है। अगरतला के प्रज्ञा भवन में शी बॉक्स पोर्टल पर स्टेट लेवल ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया। बुधवार को अगरतला के प्रज्ञा भवन में एक कार्यक्रम में शी बॉक्स पोर्टल पर एक दिन का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा मंत्री टिंकू रॉय ने इस पहल को काम की जगह पर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान पक्का करने की दिशा में एक अहम कदम बताया। मंत्री टिंकू रॉय के अलावा त्रिपुरा महिला आयोग की चेयरपर्सन झरना डेब्बरमा भी इस कार्यक्रम में मौजूद थी। ये कार्यक्रम जो सी बॉक्स आपको सुनने में अच्छा लगेगा। जो ये सरकार के ये इनिशिएटिव है, हमारा जो बहनें और मेरा माताओं जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ये प्राइवेट और सरकारी जहाँ पे भी ये लोग काम करते हैं वहाँ पे सम्मान के साथ ये लोग अपने आत्मसम्मान के साथ काम कर पाए। कोई वहाँ पे कोई उनका परेशान ना करे, कोई उनका टिप्पणी ना करे, उनको कोई आपके जानकारी के लिए बोलूँ, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पे ये लोग जो महिला काम करते हैं, यहाँ पे ऐसे कुछ घटना घटते हैं जो लोग बोल नहीं पाते हैं और किसी को बोलते नहीं। एक तो है डर रहता है जो नौकरी से हटा दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इसके एक अवेयरनेस कैंपेनिंग है जो उसके के लिए सरकार के क्या क्या अधिकार है उनका है और क्या वो लोग कर सकते हैं उनके लिए। जो ये सी बॉक्स पोर्टल है, हर दफ्तर में एक महिला ग्रीवेंस टीम बनाना है और वहाँ पे ये लोग कंप्लेन कर सकते हैं और उनका सुनवाई हो और उनके अधिकार मिले हैं। तो ये पूरा विषय लेके एक सेमिनार है, पूरे एक दिन का है और जो लीगल एक्सपर्ट है, टेक्निकल एक्सपर्ट, ये लोग भी आए हैं दिल्ली से। तो मेरे ख्याल में ये हम लोग जो भी छोटा मोटा घटना घटता है हमारा प्रदेश में अलग अलग ऑफिसों में, ये बंद होगा और इसके लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। टेक्नोलॉजी पर आधारित कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम शी बॉक्स वर्कप्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ लड़ाई को और भी मजबूत और असरदार बनाएगी। शी बॉक्स यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स पोर्टल भारत के महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा बनाया गया एक सुरक्षित और सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल है। इसके जरिए सरकारी, प्राइवेट सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कोई भी महिला वर्कर, जिसमें इंटर्न, फ्रीलांसर और घरेलू काम करने वाली महिलाएं भी शामिल है, वर्कप्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकायत आसानी से दर्ज करा सकती है। यह पोर्टल प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रेमेडी ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013 को लागू करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के तौर पर काम करता है। विषय सरकार महिला को आत्मनिर्भर करने के लिए बहुत सारे स्कीम चला रहा है। एक तो बड़े स्कीम जो चल रहा है आज के डेट में TRLM में और जो त्रिपुरा लाइवलीहुड मिशन, उसमें करीब 2100 करोड़ रुपये, 2100 करोड़ रुपया अभी तक दिया गया है महिला को ये 5-6 साल में और उनको स्किल ट्रेनिंग किया जा रहा है। और इस बार जो बजट हुआ था और जो सेंट्रल बजट था, उस सेंट्रल बजट में भी अभी सी मार्ट करने का भी प्लानिंग था, जो उसमें महिला लोगों ने जो उत्पादन करते हैं उसको बेचने के लिए बड़े एक प्लेटफॉर्म मिले उनको। तो ये अलग अलग तरीके से महिला को आत्मनिर्भर करने का कोशिश किया जा रहा है और हमारे प्रदेश में ये अच्छा रिजल्ट हम लोग देखते हैं। करीब लाखों महिला है जो अभी 1 लाख से ज़्यादा पैसा कमाते हैं और बहुत सारे उनका छोटे छोटे जो माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज हम बोलते हैं वो उन्होंने खड़ा किया है। तो अच्छे दिशा में जा रहा है, हम लोग बोल सकते हैं जो हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है। जैसे ही शिकायत पोर्टल पर सबमिट की जाती है, वह अपने आप संबंधित इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी को भेज दी जाती है ताकि शिकायत का जल्द और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस में समाधान किया जा सके। पोर्टल के इस्तेमाल, कंप्लेंट हैंडलिंग और रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, डेटा प्राइवेसी और एम्प्लॉयर की कानूनी जिम्मेदारी पर ट्रेनिंग प्रोग्राम में विस्तार से चर्चा भी किया गया। 2024 में बदले हुए वर्जन में जोड़े गए मल्टीलिंगुअल सपोर्ट और इम्प्रूव मॉनिटरिंग सिस्टम को खास तौर पर हाईलाइट किया गया। शी बॉक्स पोर्टल को संबंधित पक्ष महिलाओं के लिए एक सुरक्षित, सबको साथ लेकर चलने वाला और सम्मानजनक काम का माहौल बनाने के लिए केंद्र और राज्य के मिले-जुले कमिटमेंट का एक उदाहरण माना जाता है। इस पहल का मुख्य लक्ष्य टेक्नोलॉजी की मदद से कंप्लेंट सिस्टम को आसान और ट्रांसपेरेंट बनाना था। यह बात इस दिन वर्कप्लेस में सामने आई। रिपोर्ट न्यूज नाउ।